इस वीडियो में आपको विश्व में कितने प्रकार का चट्टान है इसके बारे में आपको बताएंगे। चट्टान किसे कहते हैं, कितने प्रकार का चट्टान है विश्व में, इनका वितरण और महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चट्टान जो है किसे कहते हैं या क्या है। चट्टान वह पदार्थ है जो खनिजों के समूह से बनता है। चट्टान का प्रकार देखते हैं तो विश्व में जो है मुख्य 3 प्रकार का चट्टान है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान। आग्नेय चट्टान का 2 भाग है, बाहरी आग्नेय चट्टान, आंतरिक ज्वालामुखी चट्टान जिसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को ही पर्तिला चट्टान या तलछटी चट्टान या तिलाइट चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित या कयांत्रित चट्टानें मौसमी जलवायु कारकों के कारण निर्मित चट्टान है। आग्नेय चट्टान, अब उसका परिभाषा देखते हैं कि आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टानों की आग्नेय चट्टान को चट्टानों की माता कहते हैं, मदर ऑफ ऑल रॉक्स। प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं आग्नेय चट्टान को। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उस दौरान मैग्मा लावा के रूप में पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा होकर जम जाता है, उस प्रकार की चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान वह मैग्मा जो धरती पर नहीं पहुंचा। प्लूटोनिक चट्टान वह मैग्मा जो धरती पर नहीं पहुंचा और भूगर्भ में ही जमकर चट्टान बन गया हो, उसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टान का आंतरिक भाग है ये प्लूटोनिक चट्टान। तो ये है महाद्वीप, तो ये है प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, ये है सागर, ये है मैग्मा चेंबर। तो इस बीच से, टेक्टोनिक प्लेट के बीच से जब ये मैग्मा चेंबर से लावा जो निकलती है, तो ये पूरा लावा ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जो लावा पृथ्वी के सतह से ऊपर आकर के जम करके ठंडा होकर के जो चट्टान बनाती है, उसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो लावा, ये लावा जब बाहर निकल रहा है तो इधर भी आएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, दोनों साइड जो पृथ्वी के अंदर ही, भूमि के अंदर ही जम जाता है, उसको हम प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ये लावा जब जमेंगे, बाहर में जब लावा आकर के जमेंगे तो आग्नेय चट्टान बनेगा। आग्नेय चट्टान का जो भाग है, ग्रेवो चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान, ओबिस्टियन चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, तो अलग अलग कारणों से जब चट्टानें अपक्षयित और अपरदित होकर एक स्थान पर परत दर परत जमा हो जाते हैं, हर बार एक नई परत पुराने परतों पर जमा होता है और इस प्रकार में निचला परत पर अधिक दबाव होने के कारण वे चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। पहाड़ों और पर्वतों के अवसाद परत दर परत जमा होकर जो चट्टान बनाते हैं, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को पर्तिला चट्टान भी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के परतों से बने चट्टान है। अवसादी चट्टान अपक्षय और अपरदन अधिक होता है। सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। भूजल नदियां द्वारा बनाए गए अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान कहते हैं। पवनों के द्वारा बने अवसादी चट्टान को लोएस्ट चट्टान कहते हैं। बर्फ और हिमनदों के द्वारा बने अवसादी चट्टान को टील या टीलाइट चट्टान कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टान जो है अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और टीलाइट टाइप का चट्टान है। रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान किसे कहते हैं, जब आग्नेय और अवसादी चट्टान खुले आसमान में वर्षा, धूप, दबाव आदि
कई वर्षों तक सहते हुए अपना रंग रूप गुणवत्ता बदल ले तब वो रूपांतरित चट्टानें कहलाते हैं। कयांतरित या रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं ये आपको ऊपर बता दिए हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टान का रूपांतरित रूप जो है कयांतरित रूप रूपांतरण चट्टान है। इन चट्टानों के कारण इसमें रासायनिक बदलाव हुआ है और ये बदल गए हैं। ये है पर्वत, आग्नेय और अवसादी चट्टान है। कई वर्षों तक इस पे धूप, वर्षा, बादल और वायु दाब, धूलकण, गैस ये सब जो है इस पे दबाव बना रहा है। तो ये टूट फूट करके जो चट्टान का निर्माण करती है उसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आग्नेय या अवसादी से रूपांतरित चट्टान में जो परिवर्तन होता है तो देखते हैं कि कौन सा पदार्थ क्या बनता है। तो चूना पत्थर का चट्टान अवसादी चट्टान है, लेकिन ये कई वर्षों बाद संगमरमर रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेता है। कोयला, सेल ये अवसादी चट्टान है। बाद में ये ग्रेनाइट और शिस्ट रूपांतरित चट्टान बन जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ये बाद में जाकर के नीस का रूप ले लेती है, रूपांतरित चट्टान बन जाती है। बलुआ पत्थर क्वार्जाइट बन जाती है। अब देखते हैं महासागरीय विज्ञान कि महासागर में कौन कौन सा चट्टान है। तो महासागर में जो है महासागरीय भू आकृति उसका 4 भाग है। महासागरीय भू आकृति है, महासागरीय धारा और तरंगे और ज्वार इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रवाल भीतियां के बारे में पढ़ेंगे और लवण्यता, ये सब जो है महासागर का भाग है। तो सबसे पहले हमने बताया कि महासागरीय भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें ये है सूरज और ये है महासागर यहाँ से यहाँ तक, और ये है महाद्वीप। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम पानी का लेवल समतल देखते हैं। तो इसमें देखते हैं तो सूरज का किरण जो है पृथ्वी और सागर पे समान पड़ता है। तो सूरज की किरण जल में 200 से 300 मीटर तक अंदर जाती है और वहीं तक जो है अधिकतम जीव जंतु, मछली या समुद्र में रहने वाले जीव जंतु 200 से 300 मीटर तक रहती है। और सागर का ये जो है यहाँ जो है ये कॉर्नर, इसको हम महाद्वीपीय मर्ज कहते हैं। ये जो है कॉर्नर साइड का, इसको हम यहाँ से यहाँ तक महाद्वीपीय, यहाँ से यहाँ जो है महाद्वीपीय मर्ज है ये, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम महाद्वीपीय ढलान कहते हैं। और यहाँ से मिट्टी लेकर के यहाँ आता है सागर में गाद, और ढलान से सीधे ढलक कर यहाँ जमा होता है। तो इस उठाव को, ये तो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा गाद ऐसे। इस उठाव को महासागरीय उठाव कहते हैं, जो अवसादों से उठा हुआ है। उसके बाद है समतल प्लेन, यहाँ से यहाँ तक। तो ये महासागरीय मैदान को अवेसल मैदान कहते हैं। महासागर में के अंदर जो प्लेन जगह है उसको हम अवेसल मैदान कहते हैं। और ये जो है पर्वत, इसको हम सीमाउंट कहते हैं। महासागर के अंदर जो पर्वत है इसको हम सीमाउंट कहते हैं। उसके बाद ये है पठार है। तो महासागरीय पठार को गेआउट कहते हैं और पर्वत को सीमाउंट कहते हैं। महासागरीय पठार को यहाँ से यहाँ तक, इसको पठार को गेआउट कहते हैं। और यहाँ जो है ये नीचे का भाग जो है, ये जो खाई है इसको हम गर्त कहते हैं। महासागर में जो बहुत नीचे का भाग है जो खाई है उसको गर्त कहते हैं। तो सबसे गहरा गर्त जो है महासागर का मेरियाना गर्त है। और ये है मैग्मा चेम्बर। तो सागर में भी ज्वालामुखी निकलती है, तो यहाँ से आकर के ये पानी में ऊपर आकर के यहाँ जो पानी में ही जमा हो जाता है अंदर ही, इसको हम महासागरीय कटक कहते हैं। और जब जो है यहाँ से महासागरीय
कटक यानी ज्वालामुखी के समय ये लावा जो ऊपर निकलती है, कुछ लावा जब अंदर ही जमा हो गया है तो इसको महासागर ये कटक कहते हैं। लेकिन ये बराबर हमेशा ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है लावा बढ़ने के लिए, तो ये धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेता है और बढ़ते जाता है और बाद में आकर के ऊपर पानी की सतह से ऊपर आ जाता है और अपना कठोर रूप धारण करके ये द्वीप का निर्माण करता है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब जो है सागर में लावा ऊपर बढ़ने के कारण ही बना है। यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं।